Hello you guys, welcome back to my channel. Welcome to the hashtag सुरभि सिली टॉक्स। तो मैंने ये स्टार्ट किया है आज से और ऐसे ही रैंडमली मुझे कभी थॉट आया कि मुझे ये आपके साथ में शेयर करना है, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे रियल लाइफ में हुई है। और आज की जो स्टोरी, जैसे आपने थंबनेल में देखा, स्टोरी नहीं है बट जो रियल मेरे साथ में हुआ है मेरे स्कूल डेज से आज तक, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और थंबनेल में आपने देख ही लिया ऑब्वियसली फीमेल टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, तो मैं ये सब आज बात करने वाली हूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखना, और आपके साथ में ऐसे हुआ है या नहीं मुझे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कहाँ गलत हो रही हूँ मुझे वो भी बताना, और ज़रूर से पूरी स्टोरी सुनना, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं हल्दी में गई थी तो ये मेकअप मैंने लुक क्रिएट किया था। एक्चुअली मैं वीडियो फिल्म कर चुकी थी बट उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इसकी वजह से मैं वापस से ये रीशूट कर रही हूँ आने के बाद में। तो ये जो मेकअप लुक है इसमें तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इतनी बैड लाइटिंग है ना, सिर्फ फ्लैश हो रही है मेरी स्किन पे कि आपको पूरा ऐसे वाइट फेस दिख रहा है मेरा, बट नहीं, एक्चुअल में ये मेकअप बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्कूल डेज, और साथ साथ मैं यहाँ पर मेरा मेकअप भी रिमूव करती रहूँगी। सो बात भी होती रहेगी एंड आप इंटरेस्टेड भी रहोगे। तो चलो, सबसे पहले हम स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बाल बांध लूँ। और देखो, स्कूल में ना नर्सरी टू 9th स्टैंडर्ड मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड फीमेल में। और मेल तो दूर की ही बात है, फीमेल तो मेरे फ्रेंड्स थे ही नहीं, तो मेल कहाँ से होंगे। तो कोई ऐसे बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स थे, स्कूल में ही बातें होती थी, फिर कभी बात नहीं होती थी ऐसे। तो जब मैं 10th में आई तो हम लोग का एनुअल डेज आने वाला था, और उससे पहले एक लड़की ने देखा कि मैं हमेशा हर चीज़ में अकेले होती हूँ, किसी में पार्टिसिपेट नहीं होती हूँ, बस एंड डांस एंड ऑल ये रहता है उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, पढ़ाई में तो इतनी अच्छी हूँ नहीं। तो शायद से ही मैं एवरेज गर्ल थी, तो इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता था, यही रीज़न होगा। सो उसने सब ये देखा और फिर जाना कि मैं ऐसे अकेली हूँ, दैन शायद उसने मेरे से दोस्ती की, उस दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इन चीज़ों में, और कि कोई मेरे से फ्रेंडशिप कर रहा है एंड ऑल। आफ्टर 2-3 डेज़ उसने मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। तब स्कूल डेज़ में मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मीनिंग तक पता नहीं था कि क्या होता है। तो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है। दैन 2-3 डेज़ होने के बाद में जब उसने मेरे को बताया कि बॉयफ्रेंड है मेरा, ऐसा है वैसा है, तो मैंने बोला ठीक है। तो शी सेड कि मुझे मिलना है, तू आएगी क्या मुझे लेने के लिए। तो स्कूल डेज़ में ही मैं सीख गई थी गाड़ी चलाना, स्कूटी चलाना। तो क्योंकि मुझे क्लासेस जाना होता था ना, तो मम्मी और पापा आ नहीं सकते थे मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि दोनों भी वर्किंग थे। सो मैं अकेले ट्रैवल करती थी, ट्रैवल इन द सेंस ट्यूशन में, मेरा घर इधर है और 5 मिनट में मेरा ट्यूशन है, ऐसा ट्रैवल करती थी, बट चल के नहीं जाने के लिए। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स इतना अपने लिए करते ही है, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ में। तो मुझे स्कूटी चलाने आती थी, तो उसने मुझे बताया कि चल ना आज मिलने जाते हैं मेरे बॉयफ्रेंड को। तो फ्रेंड ने बोला, बेस्ट फ्रेंड ने बोला यार सुरभि जाना पड़ेगा, तो घर पे झूठ बोल के सुरभि चली गई। मतलब मैंने झूठ बोल दिया और मैं चली गई। और फिर मैं मिली ऐसे जगह पे, जब मतलब स्कूल के यहाँ पे ही, और तब से फिर उसने मिलना जुलना चालू कर दिया। फिर एक टाइम आया कि वो भागने वाली थी, और उसने मुझे शेयर कर दिया कि सुरभि तू मुझे हेल्प करेगी ना। अब मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे तो हेल्प करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है ना गलत क्या है सही क्या, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स मिले ही नहीं है बताने के लिए, और मैं कभी माँ बाप से शेयर ही नहीं करती थी कि ये मेरे साथ में फ्रेंड है, ये ऐसा करने वाली है, वो वैसा करने वाली है, कभी मैं शेयर ही नहीं करती थी, क्योंकि वैसा बॉन्ड ही क्रिएट नहीं हुआ था, तो मैंने कभी शेयर ही नहीं किया मम्मी को। फिर वो घर पे मेरे सब सामान रख के चली गई। उसके बाद में आई वॉज लाइक चलो अब ये भागने वाली है। मुझे पता नहीं था इसके बाद में क्या क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं, बट उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे बोल के रखा था कि पुलिस आएगी, माँ आएगी, बाप आएगा, ये होगा वो होगा। तो आई वॉज लाइक ठीक है मैं सब हैंडल कर लूँगी। इतना मैच्योर बच्चा बन रही थी ना मैं, इतना मैच्योर बच्चा, जो कि मैं हूँ नहीं, मतलब थी नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर बन रही थी। सो आई वॉज लाइक कि चलो भाई साहब की कर लेते, अपने दोस्त के लिए कर ही लेते। एंड शी लिटरली रैन अवे विथ हर बॉयफ्रेंड, एंड मैं देखती रह गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो कभी वापस आई ही नहीं मेरी ज़िंदगी में।
और कभी मुड़ के पूछा भी नहीं क्या सुरभि तू कैसी है, तेरे जाने के बाद में तेरा हाल क्या हुआ, मेरे जाने के बाद में तेरा हाल क्या हुआ, मेरे मामा पे तेरे को ज़्यादा बोला था क्या, ऐसा वैसा कोई किसी ने पूछा ही नहीं. सो दैट वॉज अ टॉक्सिक फ्रेंडशिप फॉर मी जो स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ में हुई है. और मैं अभी यहाँ पे भूत लगने वाली हूँ, बट प्लीज़ बेयर विथ मी. अब आते हैं दूसरे फ्रेंडशिप पे. तब वो मेरा फ्रेंडशिप टूट गया. फिर मेरे को फ्रेंड्स बनाने का मन नहीं था. कॉलेज पीरियड में आई तो अपने आप 2 लड़कियों से मेरा बॉन्ड बढ़ा. गाइस देखो, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मुझे किसी का नाम लेना भी नहीं है क्योंकि मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है यहाँ पर. और देखो, किसी को बोल के क्या ही फायदा, बस मैं मेरा पार्ट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में. तो 2 लड़कियों के साथ में मेरा फ्रेंडशिप हुआ. और स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने सिलेक्ट किया था फॉर माय करियर. और उसकी स्टोरी अलग है, वो कभी और बताऊंगी. और मैंने उन लोगों से दोस्ती की. एक्चुअली नेचुरली वो फ्रेंडशिप हुआ हम लोग का, और सबको लगता था कि हम पहले से ही दोस्त थे, जो कि हम नहीं थे. तो आई वॉज लाइक कि चलो भाई, फर्स्ट ईयर तो बहुत स्मूथली निकल गया. क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे. आई वॉज सो हैप्पी गर्ल. तो सेकेंड ईयर में इन हो गई मस्त भी कि हम लोग सब मिलके जाते थे वापस. और फिर सेकेंड ईयर में ना आउटसाइड फ्रेंड बनी थी मेरी, ऐसे ही एक मेल फ्रेंड से फीमेल फ्रेंड बनी थी, उसकी जान पहचान की थी. तो मैंने बोला यार ठीक है ना, चलो उसका 12th हुआ है और आफ्टर 12 डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग में. सो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लेना, हम साथ में जाएंगे साथ में आएंगे, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत नज़दीक रहती थी. तो शी वॉज लाइक हाँ यार सही होएगा, अपन अलग ही नहीं होएंगे, ऐसा वैसा सब कुछ मेरे को बोल रही थी. तो आई वॉज सो हैप्पी चाइल्ड. एंड वो आने के बाद में जब मैं एब्सेंट रहती थी कॉलेज में, तो वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ सब लड़कियों को बता देती थी. ये मुझे बहुत टाइम बाद पता चला. ये मान लो कि मुझे पिछले साल ही मालूम पड़ा 2023 में कि वो सब मेरे बारे में ऐसे ऐसा बोलती थी. और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो दोनों तो मुझसे बात करते ही नहीं थे जो मेरे फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स बने थे. पूरा क्लास मेरे से बात नहीं करता था जब उसने कुछ मेरे बारे में बताया था. मीन्स खाना खाने अगर मैं पूरे क्लास के साथ में बैठ जाऊँ ना, तो पूरा क्लास उठ के मुझे अकेला छोड़ के खाना खाता था. इतने हद तक मुझे इन लोग ने एंजाइटी डिप्रेशन में डाल दिया था कि मैं 1 महीना कॉलेज नहीं गई. मैंने कॉलेज नहीं किया और मैंने ड्रॉप आउट ले लिया. बिल्कुल भी मैं गई नहीं, एग्ज़ाम नहीं दिया. और मेरे पापा ने मुझे बहुत सुनाया उस टाइम पे कि तेरी वजह से सब ऐसे हो रहा है और तू सीरियसली नहीं ले रही है पढ़ाई को. बट मैंने पापा को कभी शेयर ही नहीं किया इस चीज़ को कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हो रहा है. ये मेरी गलती थी कि मुझे शेयर करना चाहिए था. तो बट मैंने शेयर नहीं किया और पापा को लगा कि मैं सब जानबूझ के कर रही हूँ. तो आफ्टर ये ड्रॉप लेने के बाद में मुझे एंजाइटी एंड डिप्रेशन से मुक्ति मिली और मैं 3rd ईयर में इन हो गई. मुझे वो बैच चाहिए ही नहीं था, तो मैंने जानबूझ के वो ड्रॉप ले लिया क्योंकि आगे जाके मुझे 3rd ईयर भी डिप्रेशन में ही निकालना था. इसलिए मैंने ड्रॉप आउट ले लिया खुद से. और फिर मैंने 3rd ईयर में एडमिशन लिया. सॉरी गाइज, मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि जब मैं बात भी करती हूँ ना तो भी मुझे ब्लैबर होता है. इसका मतलब मेरी सांस फूल रही है बोलते वक्त, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पैनिक अटैक देता है जब मैं फ्रेंडशिप के बारे में बात करती हूँ, तो वो भी खास करके फीमेल फ्रेंडशिप पे. और फिर 3rd ईयर में मेरा एडमिशन हुआ. 3rd ईयर क्या ऑसम ईयर था यार. आज भी मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उन सबको. वो बैच सबसे बेस्ट था. आज भी हम सब बात करते हैं और रोज़ बात नहीं करते, बट कभी बात करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जस्ट अभी तो बात हुई थी. ऐसा अलग सा कभी फील नहीं होता. सो ऐसे 3rd ईयर में मुझे मिला. तो वो बैच ही अच्छा नहीं था, और या फिर मेरी में कुछ गलती होगी क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते यार. और यस, ये सब हुआ. तो उसी 3rd ईयर के बैच में एक लड़की थी जिसने मेरे साथ में फ्रेंडशिप किया. बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे हम लोग. इतने क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे कि मैं उसके घर पे यहाँ से ट्रैवल करके उसके घर पे जाती थी, उसको मिलती थी, बर्थडे विद सब सेलिब्रेट होता था. तो वो भी करती थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती, वो भी करती थी मेरे लिए. बट उसके अभी एक टाइम था जब उसके रिलेटिव्स के डॉग को पपी हुआ था. बहुत सारे पपीज़ हुए थे. तो आई वॉज लाइक कि मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ और पापा को पटा लूँगी ऐसा. तो पापा बहुत खुश. बट पता नहीं कुछ टाइम के बाद में कुछ तो घर में ऐसे इंसिडेंट्स हुआ, आई डोंट वांट टू शेयर. तो मुझे वो वापस देना पड़ा उसको.
तो थिंग ऐसा हुआ कि वो रिलेटिव है तो उसको गुस्सा आया, उसके घर में कुछ शादी एंड ऑल है, तो उसको ये गुस्सा आया कि अभी मेरे घर में शादी है, मैंने सब पपीज को बेच दिया, तो अब इसको समझना चाहिए ना कि मेरे पास जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, मैंने ये भी बोला कि थोड़ा दिन तो संभाल लेना, बाकी मैं देख लूँगी, बट नहीं यार, मेरे पापा ही नहीं मान रहे थे कि रखूँ करके। सो फिर मैंने वो टॉपिक ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में उसको ये गुस्सा आया कि मैंने वापस क्यों दिया वो डॉग, और उसके वजह से, मतलब उस लड़की के वजह से उसके रिलेटिव ने मेरे को डॉग दिया था भरोसा करके कि मैं अच्छे से रखूँगी ऐसा वैसा, और मैं रख नहीं पाई। इसमें शायद मेरी भी गलती है, जो मैंने डिसीजन अच्छे से लेना चाहिए था। बट ऐसा भी है कि वो भी मुझे समझ सकती थी कि मेरे घर में क्या सीन चल रहा है और किस वजह से वो वापस हो रहा है, उसको समझना चाहिए था, बट नहीं समझे। क्योंकि फ्रेंड्स होते ही है ना एक दूसरे को समझने के लिए। एक हफ्ता गुस्सा रहो, एक महीना गुस्सा रहो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे पूरा साल बात नहीं कर सकते, ये तो बहुत बहुत बुरी चीज है। चलो कोई बात नहीं, उससे भी मैंने कोप अप कर लिया। देखो मैं गाइस यहाँ पे तो मैं आपको दिखा बोल रही हूँ कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो फेस से मुझे बाहर निकलने के लिए जो मेरे पे पड़ी है ना, मतलब बहुत गंदी वाली क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये सब मेरे साथ में बहुत बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हुआ करता था। मेरे पास फोटोज होंगी कॉलेज की, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी कि मेरा अब फेस देखो, इतना डल, इतने पिंपल से भरा हुआ, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज स्ट्रेसिंग आउट। क्या करूँ, इसको बचाने के लिए क्या करूँ, उसको बचाने के लिए क्या करूँ, बस यही में मेरी ज़िंदगी चलती थी। और ये इंसिडेंट होने के बाद में मैंने डिसाइड किया अब फ्रेंडशिप नहीं करनी है किसी से। क्योंकि 2017 में एक फ्रेंडशिप हुई थी मैं कॉलेज में 2014 में एंट्री किया फर्स्ट ईयर में, 2015 में एंट्री किया सेकेंड ईयर में, एंड 2017 में मैंने एंट्री किया, 2016 में मैंने ड्रॉप लिया था, 2017 में मैंने एंट्री किया थर्ड ईयर में। ये फ्रेंडशिप टूटने के बाद में मुझे मिली और एक लड़की जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इवन तो मेरे बहुत नज़दीक जो पर्सन था उससे वो दूर करना चाहती थी मुझसे, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। इन फ्यूचर अगर मैं बात कर लूँ तो कर लूँगी, उसके लिए बहुत अलग एपिसोड बन सकता है, तो मैं उसके लिए बात नहीं करूँगी। अब सीधा पॉइंट आते हैं जो अभी मेरे साथ में हो रहा है, और मैं बहुत क्यूरोसिटी से ये सब के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। देखो मैं वन गो में ये वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि मुझे ये बताना ही है आप लोगों को कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। और दिखता है ना सुरभि बहुत खुश है, बट पीठ पीछे बहुत कुछ मैकेनिज्म चलता रहता है और फेस पे दिखता नहीं है। और देखो सीन ऐसा हुआ है कि मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पे एक फैमिली रहने के लिए आया बहुत टाइम पहले, और मैं जानती नहीं थी। और एक शादी में हम मिले और हम लोग की दोस्ती बढ़ी, फैमिली, तो दोस्ती बढ़ी हम लोग की, और फिर हम लोग मिलने लगे क्योंकि मुझे उस एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से बात की एंड ऑल, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने फ्रेंडशिप बढ़ाई, हम मिलने लगे, इतने मिलने लगे कि एक दूसरे के घर पे पड़े रहते थे, वो मेरे घर में, मैं उनके घर पे, ऐसे बड़े रहते थे। और कभी भी कुछ हुआ तो खाना खा लो उनके घर पे, मेरे घर पे खाना वो खा लिए। बहुत कैजुअली जो फ्रेंडशिप चलती है वो चलने लगी, नेचुरली फ्रेंडशिप हो रही थी, ऐसे मुझे लग रहा था, बट ये नेचुरली नहीं हो रही थी। ओके, मेरी तरफ से नेचुरली हो रहा था, उनकी तरफ से नहीं। तो अभी रिसेंटली आपको याद है मैं यूपी गई थी 7 डेज के लिए, अयोध्या का ब्लॉग देखा होगा, शादी का ब्लॉग देखा होगा, तो मैं यूपी गई थी। ओह सॉरी, मेरे पैर में तकलीफ हो रही है, मेरे को बुढ़ी हो रही हूँ। मैं यूपी गई थी 7 डेज के लिए, और हम लोग की जो फ्रेंडशिप है, जो बिल्डिंग में रहते हैं, उनसे 1 साल पहले हुई थी। तो 1 साल हम लोग लिटरली ऐसे निकाल रहे थे कि छोटी सी छोटी बात भी एक दूसरे को शेयर करते थे। तो मुझे बहुत ऐसे मतलब लगा कि चलो 7 डेज के लिए हम गाँव जा रहे हैं, एंड ऐसे वैसे हम आए वापस। आने के बाद में सामने वाले का बिहेवियर फुल्ली चेंज्ड हो गया था, और आई वॉज लाइक हुआ क्या है। चलो मैं टाइम दिया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, कोई मिलने नहीं आ रहा है, और मैं जा रही हूँ तो टाइम नहीं है भाई साहब, और मैं बैठी तो ठीक है चलो उतना बात तो हो गया। फिर उसके बाद में सामने से वापस रिस्पॉन्स नहीं आया, और मम्मी ने भी देखा कि यार मतलब मैं आ चुकी हूँ फिर भी मतलब मेरे से बात नहीं हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा।
तो मम्मी बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही थी कि वो किसी और के साथ में फ्रेंडशिप कर चुकी है, क्योंकि वो एक ग्रुप बना के घूमने गई थी कहीं पे, और घूमने का कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट मम्मी का ऐसा था कि एक बार मेरे से पूछ लिया तो शायद मैं भी आती, ऐसा था मम्मी का। बट उन्होंने पूछा नहीं, वो डायरेक्टली चले गए, फोटोज अपलोड हुए, मम्मी को दिख गए, मम्मी को बुरा लगा और उन्होंने बात की तो मम्मी वॉज लाइक कि चलो छोड़ो, माफ़ कर देते, कोई बात नहीं, ऐसा वैसा। कभी ये बात हुई गुड़ी पाड़वा के दिन, क्योंकि वो आई घर पे, और सीन नहीं बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं, बट वो आई घर पे और मम्मी से बात किया बहुत अच्छे से। फिर मम्मी ने बोला ठीक है चल जाने दे, होता रहता है। 13 अप्रैल को उनका बर्थडे होता है, तो हम गए बर्थडे पे, उनको विश किया, हग किया, बहुत अच्छे से बात किया, और फिर उसके बाद में वापस से उनका बिहेवियर चेंज, इतना फुल्ली चेंज कि हम सामने हैं फिर भी वो बात नहीं कर रहे हैं, एंड इट वाज लाइक हाँ ऐसे। तो चलो ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत है। देखो गाइस, एक्चुअली ये जो बात है मुझे जानवी ने, मेरी मम्मी ने, इवन अक्षय ने बोला है कि तू शेयर कर, तो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर इधर बोल दूंगी ना तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, बिकॉज यू ऑल आर माई लव, यू ऑल आर माई ऑडियंस, और आपको जानने का पूरा हक है कि सुरभि के लाइफ में क्या चलता है। सो द थिंग इज दैट बुरा इस चीज का नहीं लग रहा है कि वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बुरा इस चीज का लग रहा है वो उनसे बात करते हैं जिनको वो पीछे गालियां देते थे हमारे सामने, और इतना गालियां देते थे कि माँ बहनों के ऊपर गालियां दी है, ठीक है, उनकी वजह से वो रोए हैं हमको हक कर करके। एंड ये चीज बुरी लगती है कि आप उन्हीं के साथ में हो जिनके पीछे आप गाली देते थे, एंड इट इज हर्टिंग मी सो मच कि अब वो किसी को हमारे बारे में भी बोलते होंगे और हमको भी गालियां पड़ती होगी, क्योंकि एक बार जो इंसान आपके पीठ पीछे, किसी के पीठ पीछे अगर आपको कुछ बोलता है ना, तो वो आपके बारे में भी किसी को पीठ पीछे जरूर बोलता होगा। देखो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता है, ये वीडियो लाइव होने के बाद में मुझे पता नहीं क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इट्स माई टॉक, मैं कुछ भी बोलूँ, और मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी किसी के बारे में, क्योंकि हर टाइम पे कोई गलत है कोई सही है। इस टाइम पे कौन गलत है मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। बस 7 दिन के लिए हम गाँव क्या चले गए, पूरा माहौल चेंज हो गया, एंड आई एम हैप्पी। और देखो मेरी मम्मी को मूव ऑन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरी मम्मी को मूव ऑन करने के लिए, और वो बहुत नाजुक दिल की है। मतलब कैसे बताऊँ कि मम्मी ने फ्रेंडशिप भी बहुत टाइम के बाद में की थी, क्योंकि मम्मी को भरोसा ही नहीं रहता किसी के ऊपर, और बहुत टाइम के बाद में फ्रेंडशिप की थी। फिर उसके बाद में इतना सब कुछ शेयर करती थी सब कुछ, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी कि कौन मेरे साथ में है कौन नहीं है। मेरे जो 4 पिलर्स जो है वो मेरे साथ में है, और मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे और कोई नहीं चाहिए इस ज़िंदगी में। बट मेरे मॉम को जो हर्ट करेगा मैं उसको बहुत गंदा हर्ट करूँगी, और ऑब्वियसली जब माँ पे बात आती है ना तो अपना दिल नहीं मानता है, और मैं आज हार्ट टू हार्ट बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा मोटिव यही है आज की वीडियो बनाने का, कि जब कोई फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है ना तो तुरंत घुस मत जाना मेरी तरह, और तुरंत ऐसे फटाफट से फ्रेंडशिप करते मत घूमना, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। स्टेटस पे तो बिल्कुल मत डालना, लोगों की बहुत बुरी नज़र होती है आपके फ्रेंडशिप के ऊपर, जो आ जाकर कभी ना कभी टूटने ही वाली है। एंड आई एम हैप्पी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उस रिलेशन से निकल गई हूँ, उस फ्रेंडशिप के रिलेशन से निकल गई हूँ। एंड थैंक यू एवरीवन, स्कूल से लेके आज तक जो भी मेरे लाइफ में आया है सबको थैंक यू। आप लोग आए और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे लेसन सिखाए, थैंक यू सो मच। अब मुझे समझ आता है कि कौन मेरा है और कौन नहीं है। एंड बाय द वे गाइज, इतने सारे फीमेल्स के बारे में बात किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कोई फीमेल्स नहीं है। मेरी लाइफ में फीमेल्स है जिनको मैंने बचा के रखा है। मेरी उंगलियों के इतने हैं जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उनके साथ में झगड़ा भी होता है, हर चीज़ होती है, बट वापस हम एक साथ हो ही जाते हैं, और वो लोग मेरे लिए बेस्ट है, मैं उनके लिए बेस्ट हूँ, और मुझे और कोई नहीं चाहिए। और इसके आगे उनके वजह से मैं अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाली तुरंत। एंड
अकेले बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड प्लीज़ आप किसी से ऐसे मत करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है किसी इंसान से तो जाके सामने क्लियर करो कि ये देखो आपने ऐसे ऐसे बोला था इसलिए हम गुस्सा है। तुरंत किसी के लाइफ में आके निकल मत जाओ, ठीक है। जो बेनिफिट और जो क्या बोलते हैं, बेनिफिट नहीं बोल सकते, जो प्रॉब्लम्स होती है ना उसके पीछे, वो टैकल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। एंड इस दिस टाइम माय सिस्टर मतलब जानवी और मैं, हम दोनों ने मिलके मम्मी को खड़ा किया वापस, और मैं नहीं चाहती कि कोई आके वापस उसको नीचा करे। ओ माय गॉड, मैंने 1 गो में वीडियो बना दी, फ्रीकिंग आउट। सच में मैंने 1 गो में वीडियो बना दी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एंड आई होप आपको थोड़ा सीखने मिला हो मेरी बातों से। अगर आपको ऐसे स्टोरीज पसंद, स्टोरी नहीं है, रियल लाइफ है, और मैं किसी का नाम नहीं ले सकती यहाँ पर गाइज। अगर आप मैथ कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ इस साल में ये थी उस साल में वो थी, तो प्लीज़ नीचे नाम मत डालना किसी का। ज़रूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की, किसी को बदनाम करने की। मैं सिर्फ अपने साइड की स्टोरी बता रही हूँ, शायद सामने वाले की स्टोरी कुछ अलग भी हो सकती है। सो बट इन लोगों में से कोई वापस आने वाला है मेरे लाइफ में तो मैं वापस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। आप वहीं रहो, आप खुश रहो और जीने दो, और खुद जियो, खुश रहो बस। एंड गाइज मुझे पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा पका दिया है, बट द मोटिव वॉज टू ओनली टू से दैट डोंट बिलीव फटाक से, जल्दी से बिलीव मत करो किसी के ऊपर। एंड कुछ होगा तो आके कमेंट सेक्शन में बात करो यार। आज की वीडियो का पॉइंट बस यही था एंड मुझे ये दिल से शेयर करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू सो मच यार, यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। बस कमेंट करो, लाइक करो, एंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बता के जाना, ठीक है। आई लव यू सो मच।